नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए त्याग पत्र का 5वां अध्याय। लेखक जैनेन्द्र कुमार। त्याग पत्र के अन्य भाग आपको इसकी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगी, जो वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। इसके अलावा अन्य लेखकों की कहानियाँ तथा उपन्यास आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसमें कुछ के लिंक मैंने आपको हमारे ब्लॉग में भी दे रखे हैं। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं तथा एंड स्क्रीन पे भी दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं त्याग पत्र का 5वां अध्याय। मैं बुआ की तरफ देखता रहा। उनके चेहरे पर कोई मेल नहीं दिखा। हैरानी थी मुझे, मानो जो हुआ उसकी शिकायत उन्हें नहीं है। मैंने बड़े क्लेश से कहा, तुम घर क्यों नहीं आ गई बुआ? इस आदमी के साथ बसने के लिए यहाँ क्यों चली आई? प्रमोद, मैं तुझे कैसे बताऊँ, मैं घर नहीं आ सकती थी। एक बार घर आकर मैं समझ गई थी कि वैसे मैके जाना ठीक नहीं है। स्त्री जब तक ससुराल की है तभी तक मैके की है। ससुराल से टूटी तब मैके से तो अपने आप ही टूट सी गई। मैं विस्मय से उनकी ओर देखता रहा। उनके शब्दों का कुछ विशेष अर्थ मुझे नहीं मिलता था। इससे मुझे रोष भी आया। मैंने कहा, यह क्या कह रही हो? तुम घर नहीं जा सकती थी? यहाँ कर एक अन्य पुरुष के साथ बस सकती थी? यह कैसी बात कहती हो? घर? हाँ, घर तो नहीं जा सकती थी। एक अन्य पुरुष के साथ यहाँ बसने की बात मैं नहीं जानती, लेकिन वह पुरुष अन्य क्यों है? अन्य क्यों है? हाँ, अन्य तो वह नहीं है। यहाँ क्या अन्य भाव से मैं उसके से व्यवहार करती दिखती हूँ? वह पति है। पति? पति मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा अस्तित्व मेरे लिए नहीं है। इस समय तो बेशक बेशक मैं उस पुरुष की सेवा के लिए हूँ। सेवा? हाँ, सेवा क्यों नहीं। मैं जब वहाँ कोठरी में अकेली थी तब मरी क्यों नहीं? क्या यह जानते हो? मैंने सोचा था और चाहा था कि मैं मर ही जाऊंगी। ऐसे जीने में क्या है? लेकिन एकाएक मुझको पता लगाया कि जिसने जीवन दिया है मौत भी उसी की दी हुई है। मैं ले सकती हूँ, अन्यथा अपने अहंकार के वश मरने वाली मैं कौन होती हूँ? भूख से मरना पड़े तो मैं मर भी जाऊँ, पर सोच विचार कर अपघात कैसे कर सकती हूँ? ऐसे समय भूख के तीसरे रोज इसी आदमी ने खतरा उठाकर मुझे पूछा था। उस आदमी के यूं पूछने में क्या बुराई थी? शायद मेरे रूप का लोभ तो उसे था, लेकिन उसके लिए मैं उसे दोष कह देती। वह विघ्नों की तरफ अंधा होकर मेरे पास आया। उसका अपना परिवार था, मेली जोली थे। उनकी ओर से लापरवाह होकर, ताने और धमकी सहकर, पहले चोरी फिर उजागर, उसने मुझे सहायता दी। उसकी चोरी में मेरा भागना था और सहायता और कुछ नहीं। यही कोयला ला दिया, सीधा लाकर रख दिया और ढारस की दो एक बातें कह दी। मैंने मौत से तो मुंह मोड़ ही लिया था, पर उधर से मुंह मोड़कर जीने के संकल्प की ओर उन्मुख हुई। तभी सामने इस आदमी की सहायता आ गई। उससे मुंह मोड़ती तो किस न्याय पर? मैंने उस सहायता को कृतज्ञता के साथ अंगीकार कर लिया। प्रमोद, तुमने उसे देखा तो है। मेरे रूप का लोभ उस पर चढ़ता गया। वह नशा हो आया। मुझे उस समय उस पर बड़ी करुणा आई। प्रमोद, तुम्हें कैसे बताऊं, तुम बालक हो, लेकिन इस अभागे आदमी का मद उस पर इतना सवार हो गया कि मैं नहीं कह सकती। अपने परिवार को वह भूल गया, अपने कारोबार को भी भूल गया। मेरे लिए सब स्वाहा करने पर तुल पड़ा। एक रोज मुझसे बोला, चलो भाग चले। मैं उसे बोध देती तो क्या वह सुनता? गर्म तवे पर जैसे जल की बूंद चटक कर छिटक जलाती है, वैसे ही मेरी ओर से कोई ठंडा बोध तब विस्फोट ही पैदा करता। मैंने उस बेचारे से पूछा, कहाँ चलोगे? बोला, जहाँ कहो चलूँ। मेरी प्यारी, तुम मेरी सर्वस्व हो। जैसी मैं उसकी प्यारी थी और प्यारी हूँ, वह मैं ही जानती। उसे अपने मोह का ही प्यार था, लेकिन उसे इसका पता ना था। उस समय मेरे जी की हालत मत पूछो। ऐसा त्रास मैंने बहुत कम पाया। उसका प्रेम स्वीकार करने की कल्पना भी नहीं की थी, पर उसका दायित्व मुझ पर ना था। और यह भी ठीक है कि उस समय उसका सर्वस्व मैं ही थी। मैं उसके हाथ से निकलती तो वह अनर्थ ही कर बैठता, अपने को मार लेता। यह शक्ति होती तो मुझे मार देता। सच कहती हूँ प्रमोद कि उस समय उस आदमी पर मुझे कितनी करुणा आई मैं ही जानती हूँ। मैं उसके इस भ्रम को किसी भांति न तोड़ सकी। मैं उसकी ही हूँ, उस पर मुग्ध हूँ। ऐसा करना निर्दयता होती। मेरे पास जो कुछ बचा कुचा था मैंने उसे सौंप दिया। 1000-1200 से ज़्यादा का वह माल ना होगा। सब कुछ उसे देकर इस जगह का नाम मैंने सुझाया और कहा, वह दूर जगह है, वहीं चलो। जानते हो प्रमोद, इस जगह का नाम क्यों बताया? इसके लिए मैं जानती थी कि जगह तुम्हारे पास है और एक ना एक रोज तुम मुझे देखने जरूर आओगे।
मैं बुआ को देखता रहा। मेरे भीतर जाने कैसी उथल पुथल मची थी। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या चाहता हूँ। इस सामने बैठी प्रगल्भ नारी को घृणा करना चाहता हूँ या उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहता हूँ। वह नारी अति निर्मम स्नेह भाव से मुझे देखती रही, कहती रही, लेकिन मैंने स्वप्न में भी ना सोचा था कि खोजते हुए तुम ही मुझे पालोगे। सोचा यह था कि जब चित्त ना मानेगा तब अपने प्रयत्न से ही दूर से ही तुम्हें देखकर जी भर लिया करूंगी। प्रमोद, प्रमोद, तुम मुझसे घृणा कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बुआ हूँ। मैं उस काल अत्यंत अवश्य होया जी हुआ कि यहाँ से भाग सकूँ तो भाग जाऊँ, लेकिन जकड़ा बैठा रहा। मन पर तब बहुत बोझ पड़ रहा था। न क्रोध से चिल्लाया, न स्नेह के आवेग से रोया। प्रमोद, मेरी अवस्था देखते हो, तुमसे छिपाऊंगी क्या? यह गर्भ इसी आदमी का है। कहकर ऐसे ठंडे निर्दय भाव से उन्होंने मुझे देखा कि उस निगाह को न संभाल कर मैंने अपना मुंह तकिए में छिपा लिया। तुमको लाज आती है? लाज की बात ही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस आदमी को अब मुझसे विरक्ति हो रही है और अपने परिवार की याद आ रही है। जब सबको छोड़कर मुझे साथ ले चलने को उतावला था, तब भी मैं जानती थी कि थोड़े दिनों बाद इसे लौटकर अपने परिवार के बीच आ जाना होगा। जानती थी कि इसी अवश्य अनिरुक्ति से एक दिन प्रबल विरक्ति का भाव फूटेगा। जानती थी, इसीलिए मैं उसे साथ ले आई। वह बेरुखी का भाव अब शुरू हो गया है। उसे अब चले ही जाना चाहिए। परिवार वहाँ अकेला है, मुझे वह नहीं झेल सकता। मेरी कोशिश है कि वह मुझसे उकता जाए। अपनी अवस्था में जानती हूँ, पेट में बालक है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी स्वार्थ की बात सोचना ठीक नहीं है। मैं उसे अपने परिवार में लौटा कर ही मानूंगी। अब समय आया है कि उसे इस बात की अकल आ जाएगी। अब उसका मोह टूट गया है। वह जान गया है कि मैं उसकी सर्वस्व नहीं हूँ। मैं बस एक बदचाद व्यभिचारिणी स्त्री हूँ। तकिए में मुंह दबाए मैं यह सब सुनता रहा। इतनी वेदना मैंने शायद ही कभी पाई थी। मेरा मन भीतर ही भीतर महसूस महसूस कर रह रहा था। मुझे कुछ भी कल ना मिलता था। एक आंसू तक भी उठकर आंखों में आंसू ना आ सके। तकलीफ इतनी अधिक थी। मैं कहती हूँ, महीने 2 महीने के भीतर यह आदमी यहाँ से चल देगा और मेरे पास एक भी पैसा नहीं छोड़ेगा। वह जानता है कि पैसे की दुनिया है, इसलिए 700-800 जो रुपये हाथ बचेगा वह 8 दिन काम ही आएगा। वह यह भी जानता है कि एक ख्वाहिशा औरत जो चाहे जैसे जी लेगी। पैसा उसके पास छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यह सब जानती हूँ, इसी से फिक्र नहीं करना चाहती। पर फिर इस पेट के बालक का क्या होगा? यह कहने के साथ उन्होंने एक सांस ली, जिससे मेरा महसूसा हुआ मन एक बार कांप कर भी क्या होगा, क्या होगा भगवान ही जानता है। मुझे और कोई दूसरा आसरा नहीं है, पर भगवान सर्व अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। मुझे कोई और आसरा क्यों चाहिए? इसके बाद कुछ देर चुप्पी रही। मैं वैसे ही तकिए में मुंह दाबे औंधा पड़ा रहा। फिर बुआ बोली, प्रमोद, इसी से कहती हूँ कि जब तक पास है तब तक वह पुरुष अन्य नहीं है। मेरा सब कुछ उसका है, उसकी सेवा में त्रुटि नहीं कर सकती। पतिव्रत धर्म यही तो कहता है। इसके बाद बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। चुप सुन, मानो सब कुछ ठहर गया, मानो समय जमकर खड़ी शीला हो गया। नीरवता ऐसी हुई कि हमारी सांसी हमें हाय हाय शोर करते हुए जान पड़ने लगी। ऐसे कितना समय बीता, त्रास दुर्बह हो गया। तब उस बर्फीली चट्टान सी जमी हुई चुप्पी को तोड़कर बुआ ने कहा, प्रमोद, तुम सोए तो अवश्य नहीं हो। और मैं जाने क्या क्या बकती रही, कहनी अनकहनी जाने क्या क्या कह गई हूँ। दुनिया मेरे एक तुम हो जिससे दुराव मुझसे नहीं रखा जाएगा। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं जरा पड़ोस के एक बालक को देखा हूँ। मैं पड़ा ही रहा, बोला नहीं और बुआ चली गई। मैं वहाँ सो नहीं सका। मन बहुत घबराने लगा। जो कहानी सुनी उसे कैसे लूँ, कैसे झेलूँ, मन से वह संभाली नहीं जाती थी। इलाज यही था कि मैं उससे बचकर चला जाऊँ उसी अपनी दुनिया में, जहाँ वस्तुओं का मान बंधा हुआ है और कोई झमेला नहीं है, जहाँ रास्ता बना बनाया है और खुद को खोजने की जरूरत नहीं है, जिज्ञासा जहाँ शांत है और प्रश्न का अवज्ञा घोतक है। इस बुआ का मैं क्या बनाऊँ, उनकी इस कोठरी में अपना ही क्या बनाऊँ? यहाँ सब कुछ उलट पुलट गया मालूम होता है। पति गृह को छोड़कर यहाँ गंदे व्यभिचार में रहने वाली नारी पति धर्म की बात करती है और उसको सुनता हुआ एक पढ़ा लिखा मुझ जैसा समझदार युवक उस नारी को लांछित नहीं करता, बल्कि उसके प्रति और खिंचकर रह जाता है। ओह, असहनीय है। यह एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। बुआ घर नहीं चलेंगी। देख लिया, मैं उन्हें घर नहीं ले जा सकता हूँ। मैं उनकी राह से क्या एक पग भी इधर उधर कर सकूंगा? मुझे नहीं मालूम, मैं शायद कुछ नहीं कर सकूंगा। वह मुझे कुछ नहीं करने देंगी। उनकी मति ही उलट गई है। वह नहीं सुधरना चाहती, तब मैं उन्हें क्या सुधारूं?
और तो और मुझे इसी में शंका होने लगी कि सुधार की ज़रूरत उनमें है कि मुझ में। यह शंका असहनीय ही थी। मैं बीए में पढ़ने वाला युवक उच्च विचार में रहता था, उच्चता की तरफ देखता था। मैं अपने महत्व से भरा था, उस महत्व से कुछ इधर उधर जिसे निचाई समझता हूँ वहाँ भी कुछ सच्चाई है, यह मुझ नहीं जानना चाहता था, जानकर सहना नहीं चाहता था। मुझको बड़ा जो बनना था। मैं लेटे लेटे सहसा उठा, अपने नीचे बिछे हुए कपड़ों को एक एक कर उठाया और तह करके चिनकर रख दिए। सोचने लगा कि इस कमरे की व्यवस्था को संपूर्ण बनाने के लिए क्या मैं कुछ और नहीं कर सकता, पर ऐसा कोई काम नहीं सूझा। कमरे की सब चीज़ ठीक कर अपनी अपनी जगह थी। साफ कमरे को एक बार भी अपनी ओर से झाड़ू देकर साफ कर जाऊं। सोचा इसमें कुछ हरज नहीं। जूता पहनकर और उसके तमसे बांधकर बुहारी ले मैं यही काम करने लगा। बिल्कुल चुपचाप वहाँ से चले जाने का साहस नहीं होता था। जी की कृतज्ञता तो कुछ तो व्यय हो, नहीं तो बहुत भारी मालूम होती थी। लेकिन झाड़ू देखकर चूक ना पाया था कि बुआ पहुंची। मैं बहुत लज्जित हो गया और जल्दी में झाड़ू हाथ से अलग कर ऐसे ही खड़ा हो गया कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ और गलती से अभियुक्त के कटघरे में खड़ा हूँ। प्रमोद, यह क्या सूझ गया? क्या अभी चले जा रहे हो? सोए नहीं? हाँ, अब जाना चाहिए। जाना तो चाहिए, पर कमरे में ऐसा कूड़ा तो बहुत नहीं मालूम होता कि बुहारी की ज़रूरत हो। और क्यों भाई, क्यों जाना चाहिए? घर पर माँ ने बुलाया है। मैंने कहा था ना कि ब्याह की बातचीत है सुजान है। ब्याह की बातचीत? मैंने कहा था ना। सुना ना होगा मैंने, तो ब्याह की बातचीत चल रही है। तेरे ब्याह में तो मैं शरीक होना चाहती थी। चाहती थी तो क्या माने, जरूर शरीक होगी। लेकिन लज्जित वाणी में कहा, अरे जरूर शरीक होंगी। मैंने कर्म जो ऐसे किए हैं। बातचीत पक्की हो गई? मेरे बिना पक्की कैसे हो जाएगी बुआ, और मैं अभी ब्याह नहीं करूँगा। उन्होंने आप बात आगे ना बढ़ने दी। कहा, कब जाएगा? अभी गाड़ी अभी जाती है? इस बात का उत्तर न देकर मैंने पूछा, बुआ सच तुम ब्याह में ना होगी? कैसे आऊँगी? कैसे क्या होता है? आने की तरह से आओगी? मैं समाज की बिल्कुल परवाह नहीं करता। भाई तुम परवाह ना करो, मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती हूँ। समाज टूटी कि फिर हम उसके भीतर बनेंगे या किसके भीतर बिगड़ेंगे। इसलिए मैं इतना ही कर सकती हूँ कि समाज से अलग होकर उसकी मंगल आकांक्षा खुद ही टूटती रहूँ। क्या कभी सोचा था कि तुम्हारा ब्याह होगा और मैं अलग मन महसूस कर रह जाऊंगी? लेकिन चलो, जो होना है होगा। मैं इस बातचीत के बीच में कपड़ों को चीने पर ढेर पर ही जा बैठा। मैंने वहीं से कहा, मुझे तो तुम्हारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, यही ना? बुआ अकुंठित भाव से कहा, हाँ यह भी, लेकिन ज़रूरत से तो जो काम होते हैं उनकी मर्यादाओं को लांघकर अभी बिल्कुल गैर जरूरी बातें भी हो पड़ती हैं। यह तुम्हारा आना ही क्या बिल्कुल वैसा गैर जरूरी बात नहीं है? लेकिन फिर भी कोई ज़रूरत उसको नहीं रोक सकी और तुम यहाँ आ पड़ी ऐसे ही। मैंने बीच में बात काट कर कहा, अब ना आऊँगा, नहीं आना चाहिए। मैं तो तुमको अपनी ओर से भी यही समझाने वाली थी। जो समाज में है, समाज की प्रतिष्ठा कायम करने का जिम्मा भी उन पर है, वह उनका कर्तव्य है। जो उसके उच्चिष्ट हैं या उच्चिष्ट बनना पसंद कर सकते हैं, उन्हीं को जीवन के साथ नए प्रयोग करने की छूट हो सकती है। प्रमोद, यह बात तो ठीक है कि सत्य को सदा नए प्रयोगों की अपेक्षा है, लेकिन उन प्रयोग में उन्हीं को पढ़ना और डालना चाहिए जिनकी जानकारी अधिक समाज नहीं रह गई है। मैं अंडर ग्रेजुएट उनकी कुछ भी बात नहीं समझ पाया। आज वे बातें मुझे याद आती हैं और मुझे निश्चय हो गया कि सचमुच जो शास्त्र में नहीं मिलता वह ज्ञान असमय व्यर्थ में मिल जाता है। नहीं तो इतने गंभीर जीवन तथ्य को इस स्वाभाविकता से वश में करने और व्यक्त करने के बुआ के अधिकार का और भेद क्या हो सकता है? मैंने उससे मैं कहा था, बुआ मैं अब नहीं आऊँगा। मैं सहायता का मन लेकर आया था, देखता हूँ सहायता कोई नहीं लेता। बस मैं अब नहीं आऊँगा। मैं अब सोचता हूँ कि वह कहने योग्य हीन बुद्धि मेरी तब किस भांति हो गई। इसके जवाब में बुआ ने जो कहा वो मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था, प्रमोद सहायता की मैं भूखी नहीं हूँ क्या? तुझसे ही वह सहायता न लूँगी तो किससे लूँगी? लेकिन सहायता का हाथ देकर क्या मुझे यहाँ से उठाकर ऊंचे वर्ग में जा बिठाने वाली की इच्छा है? तो भाई माफ़ कर दे, वैसे मेरी अभिलाषा नहीं है। सहायता मुझे इसलिए चाहिए कि मेरा मन पक्का होता रहे कि मुझे कुचले और मैं कुचली ना जाऊँ, और इतनी जीवित रहूं कि उसके पाप के बोझ को भी ले लूं और सबके लिए क्षमा की प्रार्थना करूं। प्रतिष्ठा मुझे क्या चाहिए? मुझे तो जो मिलता है उसी के भीतर सांत्वना पाने की शक्ति चाहिए। उस समय तो मैं उनके शब्दों को कुछ नहीं समझा था और मैंने जवाब में धीमे से कहा था, मैं जाऊं? उन्होंने कहा, हाँ जाओ और सुखी रहो। जाते जाते मैंने मन को बहुत कड़ा करके कहा, कुछ ज़रूरत हो तो लिखना। हाँ लिखूंगी, बुआ ने हंसकर कहा। मैं खड़ा हो गया, कोट बाहों में डाल लिया, हैट हाथ में था, इस भांति चलने को उद्यत मैं उनके सामने खड़ा हुआ अपने को भयंकर असमंजस में अनुभव कर रहा था। झुककर उनके पैर छू लिए।
हाँ, ज़रूर छूने चाहिए। पर मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा था। उस समय मैंने मानो देर हो रही है इस भाव से कलाई में बंधी घड़ी को सामने करके देखा और जरा माथा झुकाकर कहा, अच्छा बुआ प्रणाम, और कहते हुए मुड़कर चल दिया। बुआ ने कहा, सुखी रहो भैया। लेकिन उस आशीर्वाद का स्नेह और कंपन कानों की राह प्राप्त करके मेरी गति और तीव्र हो गई। मानो रुका कहीं के जाने कौन मुझे पकड़ लेगा। तेज कदम बढ़ाता हुआ बाहर आया और सीधे स्टेशन की राह पकड़ ली। बाहर वह कोयले की दुकान थी कि जब वह आदमी तराजू की डंडी पर हाथ रखे ग्राहकों को कोयला तोल रहा था। इस भय से कि वह मुझे देख ना ले, झटपट नीचे आके डालकर मैं तेज चाल से बढ़ता हुआ चला गया और आगे बढ़ता ही गया।